अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि गूगल क्लासरूम में आप लोग बच्चों को असाइनमेंट किस तरीके से दे सकते हैं। और अगर हमने स्कूल में ये तय किया है कि बच्चों की कॉपीज़ भी बनवानी हैं, सिर्फ उनको असाइनमेंट फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट नहीं देना, कॉपीज़ में उनके काम भी होना चाहिए। तो कॉपीज़ के शॉर्ट्स हम गूगल क्लासरूम पे बच्चों से कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन के ज़रिए ये मेरी अवेलेबल क्लासेस हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ फॉर इंस्टेंस क्लास 6 में, क्लास 6 ए और जी में। ये जब मैंने क्लास खोला तो ऑन द टॉप आपको स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल नज़र आ रहा है, 3 टैब्स नज़र आ रहे हैं। ये अभी राइट नाउ स्ट्रीम खुला हुआ है। अब मैं क्लास वर्क में गई हूँ और उसके बाद पीपल गया हुआ है। तो स्ट्रीम में सारी के सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कुछ भी रीसेंट एक्टिविटी चल रही होती है ग्रुप में, चाहे वो किसी ग्रुप मेंबर की तरफ से हो, चाहे वो टीचर की तरफ से हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ स्ट्रीम में आ रहा होता है। अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ तो वो मैं थ्रू स्ट्रीम भी कर सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिमाइंडर है स्टूडेंट्स आपके लिए, आपको अपना असाइनमेंट कल जमा करवाना है, तो ये सब मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखा मैंने और मैं इस तरीके से अपने यहाँ पे क्लास आ रही है, यहाँ से मैं क्लास को चेंज करना चाहूँ तो मैं क्लास को भी चेंज कर सकती हूँ। मुझे क्योंकि 6 क्लास के लिए ही करना है तो मैं यहाँ पे उसे टिक रहने दे रही हूँ। अगर 7 क्लास या 8 क्लास को भी इंक्लूड करना है उस रिमाइंडर में तो मैं वो यहाँ से टिक कर सकती हूँ या उनको हटा सकती हूँ। फिर तमाम स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ तो सब पे टिक लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर सिलेक्टिव स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट नहीं जमा कराया या कोई और उनको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ तो वो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को दूंगी जिनको मैं टिक यहाँ पे लगा सकती हूँ। अगर मुझे कोई यहाँ पे क्लिप शेयर करनी है, कोई फ़ाइल शेयर करनी है, कोई वीडियो शेयर करनी है या कोई और न्यूज़पेपर से कोई क्लिप करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। गूगल ड्राइव पे अगर मेरी वो पड़ी हुई है तो मैं गूगल ड्राइव से भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये जर्नल अनाउंसमेंट है जो कि मैं ग्रुप पे अपने शेयर कर रही हूँगी। अच्छा जी, इसको मैं शेड्यूल भी कर सकती हूँ। देखिए 2 हिस्सों में बटन डिवाइड हुआ हुआ है पोस्ट का। जब मैंने पुल डाउन मेन्यू खोला तो इस पर राइट नाउ अभी फ़ौरन पोस्ट करने के लिए पोस्ट का बटन दिया हुआ है। अगर मैं इसे शेड्यूल करना चाहती हूँ, आज से 2 दिन बाद ये हो, तो ये यहाँ पे मैं टाइम और डेट ये दोनों चीज़ें शेड्यूल कर सकती हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सुबह 9 बजे बच्चों को ये काम देना है, क्लास को 9 बजे शुरू करना है, तो मैं इसे कल की डेट पे सुबह 9 बजे का शुरू कर दूँगी, रिमाइंडर वो सेट कर दूँगी। ये देखें सुबह 8 बजे का है तो मैं इसे 9 बजे का कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैं कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती हूँ। अच्छा, अब 2 तरीके से आप बच्चों से असाइनमेंट्स ले सकते हैं। एक तरीका क्या है कि आप असाइनमेंट को पोस्ट करें और फिर उसको वहीं पे उनसे टर्न इन करके मांगें। अगर बिलफर्ज बहुत सारे दफ़ा में ऐसा भी होगा कि हम हर बार असाइनमेंट नहीं मांग रहे बच्चों से कि जिसके हम उसे नंबर देंगे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल उनकी कॉपीज़ देखना चाह रहे हैं कि उनकी कॉपीज़ कितनी कंप्लीट हुई हुई हैं। तो ऐसी सूरत में आप बच्चों से बोलें स्ट्रीम पे पोस्ट करें जहाँ पे मुझे शेयर समथिंग विद योर क्लास है, ऐसे ही बच्चों को भी दिख रहा होगा। यहाँ पे वो आके अपना अटैचमेंट करेंगे, ऐड का बटन लिखा हुआ है, तो बच्चों ने फ़ाइल अपने फ़ोन से यहाँ पे फ़ाइल पे क्लिक करके ऐड कर देंगे और इस तरीके से उनकी कॉपीज़ आपके पास गूगल क्लासरूम में उसकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। ये उस सूरत में है जब आपने कोई असाइनमेंट टर्न इन के ज़रिए नहीं लिया। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई असाइनमेंट लेना है जिस पे आप गूगल क्लासरूम में ही नंबर देंगी और गूगल क्लासरूम में ही उसका सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको देखें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। असाइनमेंट है, क्विज़ है, क्वेश्चन है, मटेरियल है और कोई बनी हुई पोस्ट को ही दोबारा इस्तेमाल करना है तो रीयूज़ द पोस्ट है। और अगर मुझे कोई नया टॉपिक चैप्टर 1 में इंक्लूड करना है, चैप्टर 1 ये रखा हुआ है मेरे पास, चैप्टर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसमें मैं न्यू टॉपिक भी ऐड कर सकती हूँ, सब टॉपिक। तो मुझे यहाँ पे बिलफर्ज मैं क्वेश्चन ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं हर बार असाइनमेंट नहीं दे सकती, बच्चे सिर्फ असाइनमेंट से नहीं पढ़ सकते। मैंने क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल दिया कि
ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैंने बच्चे से इसका शॉर्ट आंसर मांगा है और या मल्टीपल चॉइस का भी इसने मुझे आंसर दिया हुआ है। अगर बच्चों से चाहें आप ऐसा क्वेश्चन करें जिसके आपने आंसर मल्टीपल चॉइस की सूरत में दिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस को चूज़ करेंगी। इंस्ट्रक्शन, अब मुझे इसी क्वेश्चन के बारे में बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इंस्ट्रक्शन दी, ये ऑप्शनल था वैसे भी। अब मैं मज़ीद फ़र्दर इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। अगर पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ कोर्स 100 नंबर का ना रखें, मैं ये सजेस्ट करूँगी 1 नंबर का, 5 नंबर का, 2 नंबर का, इस तरीके से रखें। कोई ड्यू डेट अगर रखेंगे आप तो बच्चे उस पर्टिकुलर ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सकेंगे। तो मैं अभी ड्यू डेट ऐसे नहीं रख रही, बच्चों को बता देती हूँ कि आप ड्यू है आपके ऊपर, फ़लाँ दिन तक आप जमा करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो बच्चे काम ही नहीं करेंगे कि अब तो पोस्ट ही नहीं होना है इसने ना, हो ही नहीं सकता। तो फिर वो मैं ड्यू डेट सिर्फ ज़बानी बताती हूँ उन्हें, लेकिन मैं उन्हें अलाउ करती हूँ कि वो ड्यू डेट के बाद भी वो सबमिट करते रह सकते हैं। फिर टॉपिक इसमें मज़ीद फ़र्दर मुझे अगर देना है तो मैं इसमें दे दूँगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ मैं टॉपिक में आई, क्रिएट टॉपिक कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर। अगर मैं ये चाहूँ कि स्टूडेंट एक दूसरे की पोस्ट पे कमेंट करें, क्योंकि अभी मुझे उन्हें इंगेज करना है गूगल क्लासरूम पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करें ताकि वो चीज़ों से फेमिलियर हो जाएं, तो मैं ये कर सकती हूँ। और स्टूडेंट को मैं इनेबल करूँगी कि वो अपने आंसर्स को बाद में एडिट भी कर सकें। एक दफ़ा सबमिट करवाने के बाद सिर्फ वो पक्के सबमिट ना हो जाएँ, बल्कि वो बाद में जाके टर्न इन जो किए आंसर उसको बाद में एडिट कर सकें। अब जब मैं यहाँ पर आस्क कर दूंगी, ऊपर आपको टॉपिक क्वेश्चन के साइड में आस्क नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पे, तो ये आस्क होगा, आस्किंग हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा रियल टाइम क्लासरूम है। ये देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा क्लास वर्क, देखें ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम क्लास वर्क में इसने बताया चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक उसका अनदर टॉपिक मैंने क्रिएट किया था, और उसके बाद उसमें वो ये असाइनमेंट बता रहा है कि वेयर सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड वाला पूरा सवाल व्यू क्वेश्चन किया मैंने, ये पूरा सवाल मुझे बता रहा है। अब इसने मुझे क्या बोला कि 1 पॉइंट का ये सवाल है, ऑल स्टूडेंट्स, ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ये जिनको असाइन हो गया, जो मेरे इस क्लास में बच्चे शामिल हैं वो सब ये दिखा रहा है। ठीक है, अब जो बच्चे टर्न इन करेंगे, फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान टर्न इन करेंगे तो यहाँ पे उसका टर्न इन लिखा हुआ आएगा, आमना बीबी का टर्न इन लिखा हुआ आएगा। फिर मैं उनके आंसर्स देख सकती हूँ, और फिर जब टाइम अप हो जाएगा, ड्यू डेट गुजर जाएगी, तो फिर यहाँ पर मैं उनको नंबर्स दूँगी। वो नंबर्स फिर इनके जैसे रिपोर्ट कार्ड पे हम नंबर्स देते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं रिटर्न हो गई और ये क्लास 6 के ऊपर दोबारा आ गई मैं। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट देंगे, और दूसरे तरीके से जो मैंने आपको बताया कि क्लास 6 के यहाँ स्ट्रीम से आप कॉपी की तस्वीरें, कॉपी की इमेजेस को आप बच्चों से अपलोड करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि बच्चों ने कॉपी किस हद तक कंप्लीट की हुई है।